हेलो दोस्तों, आज हम इस एपिसोड में देखेंगे दो डेमीगॉड की फाइट और वहाँ पर साउचेन भी होता है और उनमें से कौन जीतेगा वो भी देखेंगे। प्लीज शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। पिछले एपिसोड में हमने देखा था यंग मास्टर ने अटैक कर दिया होता है साउचेन पर। साउचेन ने उनके सभी साथियों को मार दिया होता है और वो यंग मास्टर के हाथ को काट देता है और वो यंग मास्टर वहाँ से नीचे गिर रहा होता है। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें साउचेन और उसके स्केलेटन दोस्त दिखाए जाते हैं कि उस गुफा में वहाँ पर स्केलेटन किंग होता है। वो अपने हाथ को जोड़ने में लगा हुआ होता है नॉन लिविंग थिंग से। वो एक लकड़ी थी और वो जुड़ नहीं रही होती तो उसको गुस्सा आ गया होता है और उस लकड़ी के टुकड़े को फेंक देता है। मंकी स्केलेटन भी परेशान होने लगता है और साउचन ये देखकर कहता है ये हालत तुम्हारी किसने भी की है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। और वहाँ पर मंकी स्केलेटन ले जाता है और अपने दूसरे साथी को हटाता है और एक मेडिसिन निकालता है। दूसरे स्केलेटन उस पर भड़क जाता है और वो देखता है तो मंकी स्केलेटन के पास मेडिसिन होती है। वो उस टूटे हाथ पर लगा रहा होता है उस मेडिसिन को। साउचन ये देखकर हैरान हो जाता है और पूछता है ये कौन सी चीज़ है, और वो मेडिसिन उस स्केलेटन दोस्त के हाथ पर एक ड्रॉप डाल देता है और वो उस मेडिसिन को रख लेता है। और साउचन पूछ रहा होता है इससे क्या होगा। साउचन को अपने सवाल मिलने वाले थे और वहाँ पर वो स्केलेटन का हाथ टूट गया था, वो रिजनरेट होने लगता है और वहाँ पर काफ़ी एनर्जी हो गई होती है। उसका कुछ ही देर में ही पूरा हाथ रिजनरेट हो जाता है और साउचन और वहाँ पर स्केलेटन होते हैं ये देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि ऐसी चीज़ उन्होंने कभी नहीं देखी थी जिससे कि कोई चीज़ रिजनरेट हो सकती है। ये देखकर साउचन कहता है वाह मंकी किंग, तुमने कमाल कर दिया। तो मंकी किंग खुश होकर कहता है कि डेथ ऑफ लाइफ मुझे ट्री प्लांट से मिली। वो दोनों स्केलेटन कह रहे होते हैं इसके पास काफी वक्त से ये मेडिसिन है और इसने हमें कानो कान खराब नहीं होने दी। मंकी किंग के पास जाता है और उससे मेडिसिन मांगता है। मंकी स्केलेटन इसके लिए मना कर देता है जिसकी वजह से वो दोनों की छीना झपटी चालू हो जाती है और मंकी किंग के हाथ से वो मेडिसिन गिर जाती है कहीं दूर जाकर और उसका ढक्कन हट जाता है और वहीं पर मेडिसिन फैलने लगती है और उसकी एनर्जी पूरी गुफा में फैलने लगती है धीरे धीरे कर कर। और वहाँ पर वो छोटे मोटे प्लांट्स होते हैं वो काफ़ी फास्ट तरीके से ग्रो करने लगते हैं और फूल आने लगती है वहाँ पर। और कुछ ही देर में वो गुफा होती है वो काफ़ी सारे फूलों से भर जाती है और काफ़ी सुंदर लग रही होती है। और वहाँ पर वो मेडिसिन का ऑरा चारों तरफ फैल जाता है और जैसे साउचन की इंजरीज हील होने लगती हैं और साउचन कहता है इससे तो मेरी इंजरी हील हो रही है, काफ़ी बढ़िया है। और वो तीनों वहीं पर लेट जाते हैं और मंकी स्केलेटन पास होता है। साउचन उनसे पूछता है तुम्हारे पास ये मेडिसिन कहाँ से आ गई। मंकी स्केलेटन कहता है ये मेडिसिन मुझ पर काफ़ी वक्त से थी, ये मैं कहीं से चुरा कर लाया था और तब से मेरे पास ही है। साजन कहता है तुम इस जगह पर काफ़ी टाइम से हो और तुम इस जगह को काफ़ी अच्छे से जानते होगे, तो तुम मुझे एक जानकारी दे सकते हो। एक लड़की जिसके बाल लंबे हैं और वो अभी इस इमोर्टल वर्ल्ड में आई है। ये सुनकर वो तीनों स्केलेटन बात करने लगते हैं और वहाँ पर कहीं पर आगे चले जाते हैं और वहाँ पर एक मंकी किंग एक्टिंग करना शुरू कर देता है और वो मटक मटक के चलने लगता है, अदाएं दिखाने लगता है, उड़ने की एक्टिंग करता है। ये देखकर साउसन समझ जाता है और वो कहता है तुम उस उड़ने वाली औरत के बारे में बता दो, वो कहाँ पर है। यहाँ से सीन कट होते हुए यंग मास्टर को दिखाया जाता है जो कि सावलिंगर से कह रहा होता है और सावलिंगर वहाँ से जा रही होती है। यंग मास्टर कहता है मेरी बात तो सुनो, यहाँ पर ये सब कुछ हुआ ये मैंने नहीं किया। और सावलिंगर उसकी बात पर ध्यान नहीं देती और वहाँ से जाने लगती है वैली हॉर्स पर। ये देखकर यंग मास्टर कहता है सावलिंगर आप रुक जाइए, यहाँ पर कुछ भी हो ये मुझको पता नहीं है और मैंने आपको मारने की कोशिश नहीं की, प्लीज आप रुक जाइए। सावलिंगर नहीं रुकती और वहाँ से चली जाती है और वहीं पर कमांडर आ जाता है और यंग मास्टर को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी तलवार निकालकर उस कमांडर के गले पर कर देता है और वो कमांडर वहाँ से टस से मस नहीं हुआ। और कमांडर कहता है आपकी गू फैमिली को आपसे काफ़ी उम्मीदें हैं, मैं आपको किसी लड़की के चक्कर में नहीं पड़ने देता और आपकी पूरी गू फैमिली आपका इंतजार कर रही है और आपको वहाँ पर ईविल ड्रैगन को लेकर जाना होगा जिसके साथ ही गू फैमिली की इज्जत वापस लौट पाएगी। और ये सुनकर यंग मास्टर कहता है तुम परेशान मत हो, मैं कैसे भी करके उस ईविल ड्रैगन को ले जाऊंगा और उससे पहले मुझे साउचन को पकड़ना होगा और उससे मुझे बदला लेना है। यहाँ से सीन कट होते हुए सावलिंगर को दिखाया जाता है जो कि हेवेली हॉर्स से जा रही होती है और उसका सिर दर्द हो रहा होता है और वहीं पर बेहोश हो जाती है वो। ये देखकर हेवेली हॉर्स इसी डायरेक्शन की तरफ जाने लगता है। कुछ ही देर बाद वो घने जंगल में आ जाता है और वहाँ पर काफी फेयर एनर्जी होती है और वहाँ पर वो लिंगर होती है वो होश में आ जाती है और वो तुरंत ही नीचे आ जाती है और वो आसपास की जगह को देखने लगती है और इस जगह का नाम होता है ट्री वैली। सोलिंगर वहाँ पर पहली बार आई होती है और उसे उस जगह के बारे में पता नहीं होता और वहाँ पर सभी ट्री का फाउंडर होता है। और फिर हम फैमिली हॉर्स को देखते हैं जो कि उस वाटर को पीने लगता है और ये देखकर सावलिंगर कहती है मुझे यहाँ पर लाइफ ऑरा फील हो रहा है और वहाँ पर वो प्लांट की बेल सावलिंगर के पास जा रही होती है और उस पर चारों तरफ से हमला कर देती है। ये बात सावलिंगर को पता चली तो वो अपनी तलवार से उनको दूर करने लगती है और उन पर हमला करने लगती है और उससे कुछ नहीं होता और वो उसकी हालत काफ़ी ख़राब होती है और वो वहाँ पर थक जाती है और वहीं पर वो गिर जाती है और वो बैलों से फंस जाती है वहीं पर।
ये सब हेवनली हॉर्स देखता है तो हेवनली हॉर्स सावलिंगर को बचाने के लिए पहुंच जाता है वहाँ पर, और वो बेले सावलिंगर के पास पहुंचती तभी वहाँ पर हेवनली हॉर्स आ जाता है और वो अपने सीन को टच कर देता है उस बेल से, तो उसका ओरा उससे टकराता है। तभी वो प्लान की बेल वहाँ से पीछे हो जाती है और वो ट्री कहता है तुम तो हेवनली हॉर्स हो, तुम्हारा रिश्ता और हमारा रिश्ता भाईचारा जैसा है, जिसकी वजह से हम तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करेंगे। और तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए यहाँ पर आउटसाइडर मना है, यहाँ पर कोई भी आउटसाइडर आएगा तो हम उसको मार डालेंगे। ये सुनकर हेवनली हॉर्स अपनी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगता है। ये देखकर ट्री बोलता है अच्छा तुमने इस लड़की को अपना मास्टर बना लिया है, तो अब हम इसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और वो ट्री कहता है आज हम तुमको यहाँ पर रहने की परमिशन देते हैं, तो तुम्हें भी हमारी मदद करनी होगी। ये सुनकर लिंगर कहती है मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ, और वहाँ पर वो ट्री होता है वो तभी वो लाइफ और की बूंद होती है वो लिंगर के हाथ पर डाल देता है, जिसकी वजह से लिंगर की हालत ठीक होने लगती है। सीन कट होते में सावचन को दिखाया जाता है जो कि मंकी किंग के कहने पर उस जगह पर आ गया होता है, वहाँ पर लैंडलुओ होती है और वो जगह दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी और वो वहाँ पर आगे चल रहा होता है और वहाँ पर एक छोटी लेक होती है और उस अंदर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे काफ़ी सादा मछली फुर रही होती हैं, वो जगह काफ़ी ब्यूटीफुल होती है और वहाँ पर एक जलपरी भी तैर रही होती है और वो देखने में काफ़ी खूबसूरत थी और वो सुंदर सी लड़की उस लेक से बाहर आ जाती है। ये देखकर साउचन का मुंह फटा का फटा रह जाता है और कहता है गॉडेस। साउचन उन्हें ग्रीट करता है और कहता है मैं साउचन हूँ, मैं इमोर्टल वर्ल्ड से आया हूँ। वो लड़की ये सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है क्या सच में तुम इमोर्टल वर्ल्ड से आए हो? कुछ समय पहले कुछ गड़बड़ हुई थी तो मैं इस इमोर्टल वर्ल्ड में आ गया और साथ ही आपको ढूंढने के चक्कर में मैंने बहुत पापड़ वेले हैं। जब जाकर हम मिल पाए हैं यहाँ पर तो आप रोती हैं जो मेरी मदद कर सकती है, क्योंकि मुझे अभी के लिए वापस अपनी दुनिया में जाना है। इस वजह से आप हेवन गेट को खोल दो और मैं इस इमोर्टल वर्ल्ड से जा पाऊँ। और वो कहती है तुम मुझे हेवनली गेट को ओपन करने की कह रहे हो, तो मैं उस गेट को अभी के लिए ओपन नहीं कर सकती। और वो अपने विंग्स को बाहर निकाल लेती है और वो अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगती है और साउचन कहता है तुम तो लैंडलुओ नहीं हो, और वो लड़की उस पर हमला कर देती है और साउचन उससे आसानी से बच जाता है उस हमले से। और वो लड़की उस पर फिर से हमला करती है तो वो फिर से बच जाता है और फिर वो लड़की वहाँ पर रुक जाती है और कहती है तुम मोटर वर्ल्ड से आई गए हो तो तुम्हें यहाँ पर कल्टीवेशन करनी चाहिए, और मोटर वर्ल्ड का हर एक बंदा इमोर्टल वर्ल्ड में आने का सपना देखता है, और तुम यहाँ पर आई गई हो तो कल्टीवेशन करो और इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये कहकर वो अपने विंग्स को अपनी बॉडी के अंदर रख लेती है और जिससे साउचन डरे ना, और वो कहती है मेरा नाम है क्वीन चेन और मैं इंटरनल डीमन किंग की डिसाइपल हूँ, जो कि इमोर्टल वर्ल्ड से आए थे और उनने यहाँ पर क्लेन बनाया और वो यहाँ पर राज कर रहे हैं। ये सुनकर साउचन डर जाता है और सोच रहा होता है कि अभी मैंने 2 लोगों को मारा है जो कि इसी सेक्ट से आते हैं। ये देखकर यंग क्वीन चेन हैरान हो जाती हैं और कहती हैं ये ऐसा वेब क्यों कर रहा है। और तभी वहाँ पर अचानक से किसी की लड़ने की आवाज़ आने लगती है और वो लड़की उसी तरफ देखने लगती है और वो कहती है ड्रैगन आइलैंड पर फाइट चल रही है, कुछ धमाकेदार होने वाला है। और वो वहाँ से जा रही होती है और वो कहती है तुम अपना ध्यान रखना और ये जगह काफ़ी खतरनाक होने वाली है और अभी कहीं पर जाकर छुप जाओ। और वहाँ से चली जाती है उसी ड्रैगन आइलैंड पर और साउचन उसकी बात नहीं मानता और वो उसी ड्रैगन आइलैंड पर पहुंच जाता है। वहीं पर जा रहा होता है वो, यहाँ पर फाइट हो रही होती है और वो वहाँ पर आसमान की तरफ देखता है तो वहाँ पर आग के गोले बरस रहे होते हैं और समुद्र में काफ़ी लहरें उठ रही होती हैं और हमें समुद्र के अंदर एक मोंग दिखाया जाता है जो अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से भग रहा होता है। वहाँ पर एक बड़ी लहर आती है और मोंग को कुछ नहीं फर्क पड़ता और वो उस लहर को चीरते हुए साउचन के सामने आ जाता है। ये देखकर साउचन डर जाता है और मोंग एक अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए तभी वहाँ पर साउचन के पास आ गया होता है। वो साउचन को ग्रीट करते हुए कहता है मेरा नाम गीजन है, आपने मेरे छोटे भाई को देखा है और किसी और मोंग को देखा है और मैं अपने भाई को ढूंढ रहा हूँ। ये देखकर साउचन भी ग्रीट करता है और अपना नाम बताता है और वो बातें करने लगते हैं। वहीं पर एक आग का गोला गिरता है और साउचन तो सही टाइम पर वहाँ से हट जाता है, पर मोंग वहीं पर होता है और फिर हम देखते हैं तो मोंग को कुछ नहीं हुआ होता है और उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा हुआ होता है। साथ ही उसने उस गोले से 2 मछलियों को सेक लिया होता है। साउचन ये देखकर हैरान रहता है और कहता है मोंग में तो बहुत दम है। और मोंग होता है वो आसमान की तरफ देख रहा होता है, वहाँ से आग के गोले टपक रहे होते हैं और उस कह रहा होता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि यहाँ पर मुझे 2 डेमीगॉड की फाइट देखने के लिए मिलेगी। साउचन होता है वो ये देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि ये डेमीगॉड क्या होता है, और हमें आसमान की तरफ 2 डेमीगॉड की फाइट दिखाई जाती है जो कि काफी खतरनाक चल रही होती है। और मोंग कह रहा होता है कि डेमीगॉड वो होते हैं जो हेवन और अर्थ की पावर को कंट्रोल कर सकते हैं और इसके लिए तो हमें जाना होगा डेमीगॉड रियलम के अंदर, तभी तुम इस लेवल पर पहुंच सकते हो। और उन डेमीगॉड की फाइट काफी खतरनाक चल रही होती है और पावरफुल, और उनमें से एक डेमीगॉड पीछे हट जाती है और वो दूसरी डेमीगॉड पीछे नहीं हटती है और वो कहती है मैंने तुम्हें काफी लंबे टाइम से नहीं देखा है, तो तुम मुझसे बच के भागना चाहती हो। और उसका लेवल होता है स्काई वॉकिंग लेवल 9 पर होता है और वो उस गॉडेस के पीछे पड़ जाती है और उस पर अटैक करने लगती है। दूसरी गॉडेस उससे आसानी से बच रही होती है और उसका नाम होली लाइट ड्रैगन होता है जो कि सेम लेवल पर होती है। वो कहती है तुम मेरे पीछे आई तो मैं तुम्हारे पूरे क्लैन को खत्म कर दूंगी। और वो अपना एक अटैक रेडी करने लगती है और वो उस पर एक अटैक कर देती है और वो दूसरी एंजल उस अटैक को काफ़ी आसानी से रोक लेती है
और मुझे हेवन से आदेश आए हैं मैं तुम्हारे पूरे क्लैन को खत्म कर डालूं। इस वजह से मुझे तुम्हें खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो तुम मेरे सामने झुक जाओ और भीख मांगो, शायद मैं तुमको बच दूं। एंजल गोड अपने स्लैश अटैक को बढ़ा देती है, वो सी गॉडेस को लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पर आग के गोले बरसने लगते हैं। देखकर सर्जन कहता है ये क्या अभी ड्रैगन क्लैन को सप्रेस करने के लिए आई है? और फिर मोंग कहता है हाँ, क्योंकि ड्रैगन क्लैन है वो बहुत ही पहले काफी ताकतवर हुआ करता था, उनकी लेवल का कोई भी नहीं था। और अचानक से हेवन का आदेश आया कि ड्रैगन की पावर को सप्रेस कर दिया जाए। इसकी वजह से वो गॉडेस अपने ड्रैगन के रूप में आने लगते हैं और ड्रैगन क्लैन की पावर को सप्रेस कर दिया गया और वो मैजिकल बीस्ट में तब्दील होने लगे। और आदेश की पावर होती है वो हर 100 साल में कम होने लगती है। इसलिए एंजल गॉड आई है ड्रैगन गॉडेस को सप्रेस करने के लिए। और उन दो डेमी गॉड की फाइट काफी खतरनाक चल रही थी। और ड्रैगन गॉडेस अभी के लिए थोड़ी कमजोर पड़ रही होती है और वो कहती है कि कुछ समय बाद हमारा ड्रैगन क्लैन काफी साइन करने वाला है, तब सभी लोग उसके नाम से काफेंगे। और तुम भी याद रखो जिन जिन लोगों ने हमसे पंगा लिया है उन सभी से बदला लिया जाएगा। ये कहकर वो अपनी ड्रैगन स्पिरिट को बाहर निकाल लेती है, जो कि काफी खतरनाक होती है, और वो वहाँ से कूद जाती है नीचे। और वो एंजल गॉड आकर देखती है तो वहाँ पर अचानक से गॉडेस होती है वो ड्रैगन में बदल जाती है। वो बहुत ही बड़ा ड्रैगन होता है कि अपने बीस्ट फॉर्म में आ गई होती है और वो अपनी एक फॉर्मेशन बनाने लगती है, जो कि देखने में काफी खतरनाक लग रही होती है। और उनमें से आके गोले फेंकने लगती है वो एंजल गॉड्स पर। तो सावचन कहता है मैं इस ड्रैगन आइलैंड पे काफी समय से हूँ, मैंने ऐसी स्पिरिट तो देखी नहीं। और मोंग कहता है ऐसा नज़ारा 100 सालों में एक बार देखने के लिए मिलता है। तो तुम्हें हैरान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी धमाकेदार एक्शन मिलने वाले हैं। और जहाँ पर किसी होली ड्रैगन को सप्रेस किया जाता है वहाँ पर एक न्यू ड्रैगन का जन्म होता है और जिसमें क्षमता होती है सुप्रीम ड्रैगन बनने की। और ऐसे ही आगे चलकर वो हमें और काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलने वाले हैं। और जो फाइट होती है वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई होती है और वो होली ड्रैगन होती है वो एंजल पर अटैक कर देती है, काफी खतरनाक। वहाँ पर एंजल गॉड होती है वो अपनी तलवार से उसे रोक लेती है, वो अपनी पावर को बढ़ाती है और उस अटैक को नष्ट कर देती है। और वो अटैक सीधा होली ड्रैगन के पंख पर जाकर लगता है, जिसकी वजह से होली ड्रैगन काफी बुरी तरह जख्मी हो जाती है। और वहाँ पर एंजल गॉड आ जाती है और कहती है मैं तुम्हें 1000 सालों के लिए सील कर रही हूँ। ये कहकर वो अपने पावरफुल स्लैश अटैक कर देती है होली ड्रैगन पर, जिसकी वजह से वो होली ड्रैगन काफी तेजी से नीचे गिरने लगता है और उसकी हालत काफी खराब हो गई होती है। और वो एंजल गॉड कहती है तुम्हारा क्लेन बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है। वहाँ पर अचानक से एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है और वहाँ पर वो एंजल गॉड को कैद करने लगती है और वो एंजल गॉड उससे बचने की कोशिश कर रही होती है। वहीं पर एक लाइटिंग पिलर आता है और जिसकी वजह से एंजल गॉड का गेम ओवर हो जाता है। साउचिन और मोंग ये देखकर हैरान रहते हैं और मोंग कहता है अभी ये ड्रैगन सील अचानक से एक्टिवेट हो गई है और इस ड्रैगन आइलैंड पे काफी खतरनाक कुछ होने वाला है और तुम भी यहाँ से निकलो और मैं अपने भाई को ढूंढ कर निकल जाता हूँ यहाँ से। और सर्जन कहता है यहाँ पर और भी ह्यूमंस रहते हैं और मोंग कहता है हाँ यहाँ पर बहुत ह्यूमंस रहते हैं, उनकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा है, उन्हें यहाँ की नॉलेज भी काफी है और तुम उनमें से एक जने को ढूंढ लोगे तो तुम्हारी काफी मदद कर सकते हैं वो। ये कहकर मोंग वहाँ से चला जाता है। तो सर्जन कहता है मुझे जल्दी से डिवाइन मेडन को ढूंढना होगा। और वहाँ पर क्वीन चेन भी होती है वो अपने साथी से कह रही होती है स्टिल टाइम से पहले एक्टिवेट हो गई है, इसलिए हम इस आइलैंड पर फंस चुके हैं और हमें अब सबसे पहले अपने दुश्मनों को मारना होगा। हमें इस लड़के के ऊपर नजर रखनी होगी क्योंकि ये साउचन इमोर्टल वर्ल्ड से आया है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में हम खतरनाक चीजें देखेंगे और आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में बताना और लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा।